Hello everyone. This time I am having a new exercise for you, that is exercise 3C, and it is for ICC mathematics book, and the book name is Concept Mathematics book class 7, and this exercise 3C, it is for chapter fraction. So I am solving beginning with the question number 1. So question number 1 first part says 1/2 plus 2/3. Now this time you can see आप जो है जो प्रॉपर एक्चुअल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस रिलेटेड वो आ गए हैं. अभी तक तो हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं. आप जो है रियल में जो क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन के, यानी कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो वाले क्वेश्चन आ गए. तो अब मैं इनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे जो है ये सिंपल तरीके से करेंगे, और आई हैव ऑलरेडी आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि जो है ऑलरेडी आप जो है ये क्लास नॉट इवन इन क्लास 6 यू कैन से, बट इन क्लास 4th and 5th आल्सो यू मस्ट हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आईसीसी बोर्ड में जो है 4th 5th क्लास में जो है ये सिखा दिया जाता है. लेकिन मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे होंगे जिनको ये ठीक से ना आते होंगे. तो जो है इसके लिए जो है मैं इसे बहुत डिटेल में प्रॉपर तरीके समझा के मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा. तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता तो वो जो है उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगा, बिकॉज जो है ये इसमें मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको जो है परेशानी नहीं होगी. तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या बनती है, जब प्लस या माइनस करते हैं, हम जब भी प्लस या माइनस करते हैं हमें क्या है इनका एलसीएम निकालना होता है, यानी कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमेशा निकाला जाता है. तो इसको राइट साइड में जो है यहाँ जगह देख के यहाँ पे आप इसका एलसीएम निकालें तो बेटर होगा. सो एलसीएम ऑफ 2, 3 इस तरह से आप लिखेंगे. So 2 1s are 2 and 3 1s are 3. So your LCM is 2 into 3, that is equal to 6. 2 3s are 6. So इस तरीके से जो है 6 हमारा LCM आ गया है. अब मैं इज इक्वल टू लगाता हूं और एक बड़ा सा पॉइंट बनाता हूं इस तरह से. अब जो है आपको क्या करना है, आपको इस 6 को लेना है माइंड में, और जो है इस पहले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है. यानी कि अगर मैं 2 को कहते हैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर इज 3. 2 3 6 होता है. उस 3 को मैंने यहां लिख दिया इस तरीके से, इनटू लगाया मैंने, और जो टॉप में ठीक इस 2 के टॉप में जो बैठा हाउस में दैट इज 1 बैठा है, मैंने इसे लिख दिया. और जो प्लस के बीचों बीच प्लस लिखेंगे. अब नाउ सेम प्रोसीजर फिर से इसका रिपीट करेंगे जैसे कि एज वी हैव रिपीटेड विद 1/2. 3 2 6 होता है. सो 3 2 6 होता है. सो 3 2 6 हो गया, तो 2 मैंने लिख दी यहाँ पे, बिकॉज 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है. इनटू लगाया और टॉप में हाउस में कौन बैठा है 2, तो मैंने 2 को इस तरह से लिख दिया. अब जो है इसे फर्दर में आगे बढ़ता हूं. अब छोटा बॉन्ड बनेगा लाइक दिस. सो 3 1s are 3 मैंने सॉल्व कर दिया, और 2 2s are 4. नाउ फर्दर 3 plus 4 is equal to 7. सो 7/6 7/6 हमारा आंसर आ गया है. अब इसे फाइनली मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूं. 6 1 6 and 1. So 1/6 is your final answer for the first part of this. 1/2 plus 2/3. अब इसमें जो है 1/6 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है. अब एक चीज में इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं मैं कि जो आपका स्टेप है 3 into 1 plus 2 into 2/6 है, ये जो स्टेप है, ये स्टेप जो है ऑलरेडी मैं जो क्लास 6 में भी जब मैंने फ्रैक्शन कराए थे तो उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन करा था मैंने. और जो है ये फ्रैक्शन जरूर मैंने ये जो आपका जो स्टेप है मैंने कहा था कि इसे आप जरूर लिखें. जब मैं छोटा था तो मुझे स्टेप कभी नहीं बताया गया, और ना ही मुझे कभी किसी टीचर ने एक्सप्लेन कराया, इवन यहाँ तक कि ट्यूशन भी जब मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे नहीं बताया गया. लेकिन जो है ये स्टेप मुझे बहुत कंफर्टेबल इजी लगा कि बच्चों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए, कि जो है अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो इससे जो है उम्मीद है कि फिर क्वेश्चन आपका गलत कम होगा. जनरली हम सीधा इसके बाद इस स्टेप पे आ जाते फिर सीधे सॉल्व कर देते हैं. लेकिन अब आप बिकॉज नाउ यू आर इन क्लास 7th लेवल, मैं क्लास 7th लेवल की वीडियो बना रहा हूं, तो जो है आपकी ड्यूटी बनती है, अब आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या स्टेप लिखना है या नहीं लिखना है. ये आपको खुद देखना है, जरूरत लगे तो लिखिए, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं. लेकिन क्लास 6 लेवल पे मैंने इसे कंपलसरी कहा था कि एज एन एडवाइस कि आप इसे लिखेंगे तो बेटर होगा. बाकी क्लास 7 में आपकी ऑप्शन है, और क्लास 8 में फिर इतनी जरूरत नहीं पड़ती. तो जो है आपकी इच्छा है, मैं फिलहाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टेप, ये ऑप्शनल स्टेप है. ये जो है आपकी इच्छा है, लिखे ना लिखे आपकी जैसी इच्छा ठीक लगे, लेकिन बाकी सब जो है कंपलसरी, बाकी सब तो लिखना पड़ेगा आपको. तो ये आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे. Now the second part is a subtraction question. अब जो है इस बार जो है फ्रैक्शन की हम जो है माइनस करने जा रहे हैं. सो 3/5 minus 1/10. Again we have to find the LCM of this 5 and 10. So LCM of 5,
10. So 5 और 10 का LCM, so सिंपली हम यहाँ 5 ले लेंगे। वैसे सबसे छोटा नंबर लेना चाहिए तो बेटर होता है, तो मैं छोटा ही नंबर लेता हूँ। वैसे छोटा नंबर लेने को कहा जाता है, लेकिन बड़ा नंबर से भी आंसर आ जाता है। So 2 5 से 10, और दूसरे स्टेप में so 5 1 5 5 1 5, so your LCM is equal to 2 into 5 which is equal to 10. So 10 is my LCM. अब मैं is equal to लगाऊंगा, बड़ा सा फॉर्म बनाऊंगा like this. So 5 2 से 10 होता है, तो 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू करा, टॉप में क्या है 3 लिख दिया, और बीचों बीच लगाया माइनस, प्लस की जगह माइनस आ गया। सो 10 इस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 10 1 से 10 होता है, इंटू टॉप में क्या है 1, उस 1 को मैंने लिख दिया इस तरह से। नाउ छोटा फॉर्म बनेगा लाइक दिस। नाउ 2 3 is 6 and 1 1 is 1, so 6 minus 5 is equal to 5/10. So 5/10 हो गया। So 5 1 is 5, 5 2 is 10, कैंसिल हो जाते हैं आपस में। So my final answer is 1/2. 1/2 मेरा जो है सेकंड पार्ट का आंसर है। So now the third question, the third part 2/3 minus 1/6. अगेन यहाँ पर भी जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बड़ा सा फॉर्म बनाएंगे, और जो है हमें यहाँ पे LCM निकालना है ऑफ दिस 3 and 6. So LCM of 3, 6. इस तरीके से सफाई से अगर आप लिखेंगे क्वेश्चन को ज्यादा बेटर होगा, फिर इससे आपको जो है परेशानी नहीं होगी। So 3 1 3, 3 1 3, LCM is equal to 2 into 3, 2 3 6. मेक श्योर की जो कॉपी जो है रेस्ट जो भी आप यूज कर रहे हो उसके राइट साइड में फिर भी थोड़ी बहुत जगह रहनी चाहिए फॉर योर रफ वर्क जो है। बाकी जो है जैसा कि रूल जैसा भी आप फॉलो करते हो, अलग बात है, जनरली हम थोड़ी जगह छोड़ देते हैं रफ वर्क के लिए, अदरवाइज आप ही जैसी मर्जी जैसे ठीक लगे आपको। सो 6 मैंने बीचों बीच लिख दिया। सो 3 2 6, उस 2 को मैं यहाँ लिख दूंगा, इंटू टॉप में क्या है 2 माइनस 6 1 6 होता है, टॉप में क्या है दैट इज 1। सो अब जो छोटा 1 बनेगा, सो 2 2 4 माइनस 1 1 1, सो 4 माइनस 1 3/6। अब ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 2 6, दैट इज इक्वल टू 1/2। अगेन इसका आंसर भी जो है 1/2 इसका है थर्ड पार्ट का। The fourth question now is it's a special question because it consists of mixed fraction over here. इसमें normal fraction और mixed fraction है, तो 1/3 plus 2 1/4। सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लिया है। 3 1 3 plus 1 that is equal to 4/3। 4/3 हो गया, प्लस 2 4 8 plus 1 that is your 9/4। ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए हम जो है LCM we have to find the LCM of 3 and 4. So 3, 4. So 2 लेते हैं, 2 2 4, again 2 1 2 and 3 1 3. So LCM is equal to 2 into 2 into 3. 2 2 4, 4 3 12. So 12 is my LCM. So 12 में LCM आ गया है। अब जो है 12 को मैं लिखते हैं इस तरह से। सो 3 4 12, 4 लिखा, टॉप में क्या है दैट इज 4, प्लस 4 3 12 होता है, 3 लिखा मैंने, इनटू टॉप में क्या है इसके ठीक ऊपर दैट इज 9। सो छोटा सा फॉर्म बनाया 12, 4 4 16 होता है, एंड 3 9 27। अब इनको मैं ऐड करता हूं। सो 16 प्लस 27 37 प्लस 5 दैट इज योर 42 प्लस 1 43। So 43/12, 43। अब यहाँ स्पेस नहीं तो मैं इसे यहाँ दे देता हूँ। अब जो है 43/12 हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन जो है लास्ट की फाइनल स्टेप और बचा है दैट इज 12। इसे जो है मिक्स फ्रैक्शन में ले आएंगे आंसर को, बिकॉज ये आपस में फर्दर डिविजिबल नहीं है। 43 इज अ प्राइम नंबर, तो इसलिए डिविजिबल ना होने की वजह से हम इसको अब सीधा मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। सो 12 36, 12 4 48, सो 12 36 हो गया। अब 36 हो गया आपका जो है 36 4 plus 3 that is your 7. So 3 7/12 is your final answer for the fourth part. Now the fifth part 1/4 plus 5/6 minus 1/12. अब इस बार देखिए, ध्यान से देखिए कि the question has become lengthier. अब lengthier हो गया और साथ में जो है एक जगह प्लस है एक जगह माइनस भी है, तो प्लस और माइनस दोनों है, तो इससे आप जल्दी घबराइए नहीं, इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है इसे करने का। सो हम जो है LCM निकालने जा रहे हैं। LCM of
4, 6, 12, 4, 6, 12। मेक श्योर सबसे छोटा नंबर लेंगे पहले, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 6 12। अगेन 2 1 से 2 एंड 2 3 6। अभी और नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 1 से 3। सो योर एलसीएम इज 2 into 2 into 3, so 2 into 2 into 3 that is 12, 2 to the 4, 4 3 से 12, 12 हमारा एलसीएम है। अब जो है हम यहाँ बड़ा सा पॉन बनाएंगे, थोड़ा और बड़ा बनेगा पॉन। सो 4 3 से 12, 4 3 से 12 into इसके टॉप में क्या, दैट इज 1 प्लस 6 2 से 12, 2 into टॉप में क्या, दैट इज 5 माइनस 12 1 से 12, 1 है टॉप में क्या, दैट इज 1। अब जो है अपॉन छोटा बनेगा, 3 1 से 3 प्लस 2 5 से 10 माइनस 1 1 से 1। सो अब जो है, अब क्या करेंगे, पहले इसमें प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बॉडमास। बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे, पहले प्लस करते हैं फिर माइनस। सो 10 प्लस 3 दैट इज 13 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। 12 अपॉन 12 बना, 12 से 12, 12 से 12, सीधा जो है कैंसिल हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 के बराबर होता है। सो योर आंसर इज 1। नाउ द सिक्स पार्ट says 2 upon 3 minus 3 upon 5 plus 3 minus 1 upon 5। अब जो है देखिए इस बार क्वेश्चन लेंथी हो गया बिकॉज दिस टाइम वी आर हैविंग 4 टर्म्स, 4 फ्रैक्शंस हमारे सामने इस बार आ गए और पहले माइनस लग गया फिर प्लस फिर माइनस है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें बॉडमास का रूल फॉलो करना है और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसे 3 है तो इसे हम 3 upon 1 मानेंगे। अगले स्टेप पे मैं लिख देता हूँ ये बात साफ साफ। सो 2 upon 3 माइनस 3 upon 5 प्लस 3 upon 1 माइनस 1 upon 5। अब जो है इसे हम जो है फटाफट इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 5, 5 और जो है 1 भी लिख देता हूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं लेकिन चलिए मैं लिख देता हूं फिर भी। सो 3, 5, 1, 5। सो पहले 3 लेते हैं, 3 में 3 and second one 5, so 5 1s are 5 and now your LCM is equal to 3 into 5, so 3 5s are 15, so 15 is my LCM, 15 मेरा LCM आ गया है। अब जब 15 मेरा LCM आ गया है मैं बड़ा सा पॉइंट बनाऊंगा। so 3 5s are 15, so 3 5s are 15 हो गया और 2 माइनस 5 3 से 15 हो गया और टॉप में क्या, दैट इज 3 प्लस 1 15 से 15 होता है, सो 15 इंटू 3, 5 3 से 15 होता है, सो 3 इंटू 1। सो अब आपका जो है 15 हो गया, 5 2 से 10, 10 हो गया, 10 माइनस 3 3 से 9, 3 3 से 9 हो गया प्लस 45 हो गया, 15 3 से 45 एंड 3 1 से 3। तो अब जो है हमें क्या करना है, हमें ध्यान से इसको जो है ठीक से हमें सीक्वेंस में लगाना है बिकॉज अब जो है 2 माइनस आ गए, 2 प्लस है यहाँ पे, तो जो है हमें बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज यानी बॉडमास के रूल के हिसाब से लगाएं तो बेटर होगा, फिर सॉल्व करें। एकदम से जल्दबाजी में चाहेंगे पहले 10 माइनस 9 कर दें फिर प्लस फिर माइनस, बेटर होगा एकदम से बॉडमास के हिसाब से लेंगे। यानी कि अब देखिए हर नंबर के जो है हमेशा लेफ्ट में देखा जाता है ना कि राइट साइड में, लेफ्ट में देखा जाता है कि कौन सा प्लस है माइनस है। अब सबके यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है लेफ्ट में, तो इसका मतलब दैट मींस इट्स प्लस 10, प्लस 10 है तो पहले प्लस वाले को लिखते हैं एक तरफ, प्लस 10 प्लस 45। अब जो है बगल जो माइनस वाले हैं जो है उनको मैं लिखने जा रहा हूँ इसमें, सो माइनस 9 एंड योर माइनस 3, माइनस 9 एंड माइनस 3। अब इस तरह से मैं लिख दिया। अब जो मैं व्हाइट बोर्ड ड्रॉप करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करा। सो नाउ आई हैव कॉपीड द प्रीवियस स्टेप फ्रॉम हियर टू हियर, 10 प्लस 45 माइनस 9 माइनस 3। अब जो है इसको और जो है हम यहाँ पे और छोटा बना लेते हैं, 10 प्लस 45, 10 प्लस 45 होता है 55 और जो माइनस वाले को एक तरफ ग्रुपिंग कर लेते हैं, माइनस 9 और माइनस 3 कितना होता है अलजेब्रा के हिसाब से, माइनस 9 और माइनस 3 क्या होता है, माइनस लग जाता है लेकिन इनको ऐड कर देते हैं, दैट इज माइनस 12। So 55 minus 12. So 55 minus 12 कितना होता है? That is 43. So 43 upon 15 is my answer. अब इसको मैं फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। So 15 3 से 45 होता है, 15 2 से 30, 15 2 से 30 हो गया और आपका जो है that is 13। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ,
15 to 30, 30, 40, 43. ठीक है. 2 13/15. This is the answer for the sixth part. So now the seventh part says 2/3 minus 1/5 plus 1/10. अगेन जो है ये भी जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब इसको जो है सबसे पहले हम यहाँ फटाफट एलसीएम निकालेंगे. सो एलसीएम ऑफ 3, 5, 10. सो हम पहले छोटा नंबर लेते हैं, दैट इज 2. सो 2 5 10. अब जो है हम 3 की बारी आ रही है. एंड लास्टली हम यहाँ पे जो है हमारी 5 की बारी. 5 1 5. सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 3 into 5. मेक श्योर कि जो मैं जितनी स्पीड से एलसीएम निकाल रहा हूँ इतनी स्पीड से आप नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है कई सालों की. अभी आपको जो है टाइम लगेगा इससे प्रैक्टिस बनाने में. सो इसलिए घबराइए मत कि मैं फटाफट क्वेश्चन कर रहा हूँ. 2 3 6 and 6 5 30. सो 30. सो 30 आ गया मेरा. सो अब जो है बड़ा सा कौन बनेगा, 30 हो गया. सो 3 10 30. 10 हो गया. इंटू टॉप में क्या है 2 माइनस 5 6 30. टॉप में क्या दैट इज 1 प्लस 10 3 30. 3 हो गया. टॉप में क्या दैट इज 1. सो इस तरीके से हो गया. अब जो है फिर से अगेन 30. 10 2 20 हो गया. माइनस 6 1 6 एंड 3 1 3. सो अब जो है लास्टली मैं क्या करूंगा इसको कि जो है इनको इसको जो माइनस वाले को है +3 पहले लिखूंगा, -6 बाद में लिखूंगा, क्योंकि पहले बॉड मास फिर आपसे पहले प्लस कर लेंगे फिर माइनस करेंगे. सो 30 20 + 3 23 - 6. सो 23 - 6 होता है आपका दैट इज 17. सो 17/30. सो 17/30 फर्दर डिविजिबल नहीं है. सो 17/30 इज योर आंसर फॉर द सेवेंथ पार्ट. So now the eighth part 2 1/2 plus 2 1/3 minus 1 1/4. अब जो है इसको हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को खोलते हैं. 2 2 4 plus 1 that is 5/2 plus 2 3 to the 6 plus 1 that is 7/3. 3 to the 6 plus 1 7/3 हो गया आपका. minus 4 1 4 plus 1 that is 5/4. अब जो है 2 3 4 का हम जो है फटाफट एलसीएम निकालते हैं. So LCM of 2, 3, 4. So 2, 3, 4. So 2 लेते हैं पहले हम. 2 1 2 and 2 2 4. फिर से 2 1 2 and lastly 3. 3 1 3. So your LCM is 2 2 4, 4 3 12. So 12 is your LCM. So मैं 12 LCM लेने जा रहा हूँ. So 2 6 12 6 और टॉप में क्या दैट इज 5 प्लस 3 4 12 टॉप में क्या दैट इज 7 4 3 12 टॉप में क्या दैट इज 5. So 12 6 5 30. 6 5 30 हो गया. 7 4 28 minus 5 3 15. So 5 3 15 हो गया. So lastly हम इसे कैसे लिखेंगे 12 अब 30 plus 28 that is 58. So 58 minus 15. So now I've copied the previous step over here. 58 minus 15/12. अब जो है इसे 58 minus 15 कितना होता है 58 48 होता है. 48 minus 5 that is 43. So 43/12 is my answer. अब इसे मैं जो है लास्टली एक बार इसे मिक्स फ्रैक्शन लिख देता हूँ, बिकॉज जो है 43/12 जो आपस में सॉल्व नहीं हो सकता है, कैंसिल नहीं हो सकता. सो 12 3 36 और जो है 7 36 plus 7 is your 43. So 37/12 is your answer for the 8th part. So now it is a turn for the last part of this video, that is 9th part. 2 5/8 minus 2 1/6 plus 4 3/4. अब जो है इसका जो है सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे तो बेटर होगा. 8 to the 16. So 8 to the 16 plus 5. 8 to the 16 plus 5 that is 21/8. Minus 6 to the 12 plus 1 that is here 13/6 plus 4 4 16. 16 plus 3 that is 19/4. ये हमारा चाहे क्वेश्चन रेडी हो गया. अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं. सो एलसीएम ऑफ 8, 6, 4. So 8, 6, 4. So 2 4s are 8, 2 3s are 6, and 2 2s are 4. Again 2 2s are 4, 2 1s are 2,
2 1s are 2, 3 1s are 3. So lastly मैं क्या लिखूंगा, 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So 24 is my LCM. अब जो है 24 मैं LCM ले रहा हूँ. 8 3s are 24, 3 into 21 minus 6 4s are 24. So 6 4s are 24 हो गया. 6 4 into 13, टॉप में 13 है. 4 6 are 24, 6 into 90. तो ये हमारा जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज सब कुछ इजी है. तो 21 3s are, so 3 1s are 3 and 3 2s are 6. आप इसे चाहे रफ में भी कर सकते हैं, मैं इसे माइंड में करने की कोशिश करता हूँ. 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 13 4s are, 13 4s होता है 52 प्लस 19 6s are, so 19 6s होता है आपका 114. अब जो है इसको मैं अरेंज करके जो है बॉडी मास के हिसाब से जो है सही फॉर्मेट में लाता हूँ. 63 का मतलब प्लस 63 नॉट माइनस 63, बिकॉज हमेशा इसके नंबर के लेफ्ट में देखते हैं. सो 63 प्लस 114 माइनस 52, मैं इसको इधर शिफ्ट कर दिया है. सो देयरफॉर आई हैव कॉपीड द प्रीवियस स्टेप. अब जो है इसे हम प्लस करते हैं, जो प्लस करना है हमें. सो 63 प्लस 114, सो 63 प्लस 114 जो है आप, मैं इसे बल्कि रफ में कर लेता हूँ, बेटर होगा. सो 114 और 63, सो 7 7 and 1, so 177. So 177 minus 52, so 177 minus 52, एक बार देख लेते हैं क्या कितना होता है. 177 minus 52, so it's 7 minus 2 5, 7 minus 5 with 2 हो गया 1, so it's 125. so 125 upon 24. अब जो 125 124 है ये 3 से चला जाता है, 8 से चला जाता है, लेकिन 125 जो है आपका सिर्फ 5 से ही जाता है जनरली. तो जो है इसलिए जो है ये आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनको मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा लास्ट में. अब ये जो चीज ये आपस में कैंसिल होगी या नहीं होगी, ये इसमें आपको काफी टाइम लगेगा, काफी दिन लगेंगे समझने में. इसमें जो है काफी प्रैक्टिस मांगता है, ये इतना आसान नहीं होता. तो धीमे धीमे कोशिश कीजिए आप समझने की, कौन सा नंबर जो है किस किस नंबरों से कट सकता है. धीमे धीमे याद करने की कोशिश कीजिए. जैसे 24 किससे आता है, 125 किससे जाता है, और भी जो नंबर से किससे जाते हैं. सो 24 जो है मैं एक बार जो है इसको चेक करता हूँ कि जो है 24 का टेबल, बिकॉज किसी को आता नहीं है. So 24, so 24 into मैं 5 ट्राई करता हूँ. 5 4s are 20, 5 2s are 10 plus 2, that is 120. So 120 इसके बहुत काफी करीब है. So 24 5s are 120 और फिर ये 5 हो गया. So 5 upon 24. So this is the answer for the last part of this question. सो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो क्वेश्चन सारे जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको. फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेटर होगा कि बार बार आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड करके आगे पीछे आप करके देख सकते हैं. और जो है फिर कोशिश कीजिए कि आप तुरंत हैंड टू हैंड जो है अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में कहीं भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द माइंड परफेक्ट. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है. तो जब अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो बेटर होगा कि आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करें. सेल्फ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. तो इसलिए जो है हर तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए. चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे.